हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कांगड़ा में। आज जो है हम संधि का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जो हमारी व्यंजन संधि थी, कल की वीडियो में हमने उसको खत्म कर दिया था। ठीक है, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं विसर्ग संधि। ठीक है, आज विसर्ग संधि का हम पूरी डिटेल में पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो जो हमने पीछे जिस प्रकार से हमने क्या व्यंजन संधि और आपकी स्वर संधि पढ़ी है ना, उसको भी हमने क्या पूरे डीपली पढ़ा। उसमें एक एक पॉइंट पढ़ा कि संधि कैसे होती है। ठीक है, हमने रटा नहीं है किसी भी टॉपिक को। आज विसर्ग संधि को भी हमें क्या करना है, इसी प्रकार से समझ के करना है। ठीक है, तो जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि होती क्या है ना, इसमें विसर्ग में क्या आता है, विसर्ग चिन्ह आता है। क्या आता है, विसर्ग चिन्ह आता है। तो उस विसर्ग चिन्ह का कैसे परिवर्तन होता है, आज वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। विसर्ग संधि की डेफिनेशन क्या लिखे हैं, पहले उसको देखते हैं। ध्यान देंगे क्या लिखा, यदि विसर्ग के बाद क्या, यदि विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन का मेल होता है ना, यानी कि किसी विसर्ग के बाद कोई स्वर है या कोई व्यंजन है, यानी कि हमारे विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल हो। ठीक है, तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जो नया शब्द बन के आएगा उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग। मतलब जो शब्द बनेगा वो विसर्ग बनेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो इसका जो नियम है, इसके कुछ नियम है। जो पहला नियम लिखा हुआ है यहाँ पे, पहला नियम यह है कि जब हमारा विसर्ग ओ में चेंज हो, किसमें कोई ये लिखा है कि विसर्ग का ओ में बदलना, मतलब जब हमारा विसर्ग जो है ओ में बदलेगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, वो स्थिति क्या हो सकती है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे इस पे लिखा हुआ, मैंने पूरी डेफिनेशन आपको लिख के दिखा रखा है। ठीक है, पूरी डेफिनेशन अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आराम से वीडियो को रोक कर आप क्या कर सकते हो, नोट्स अपने बना सकते हो अच्छे। ध्यान देंगे। पहले क्या लिखा है, यदि किसी विसर्ग से पहले क्या है, यदि किसी विसर्ग से पहले ए आ जाए, ठीक है, और उसके बाद भी ए आए, है ना, या ए ना आके कोई अन्य क्या आ जाए, आपका व्यंजन है, अन्य व्यंजन कौन सा, जो हमारे हमने वर्ग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, हमने वर्ग पढ़े थे। हमारे पास जितने भी वर्ग थे, 5 वर्ग थे, तो 5वें वर्ग, मतलब जो हमारे पास 5 वर्ग थे, उन 5 में से हर एक वर्ग का, ठीक है, हर एक वर्ग का तीसरा, ठीक है, और चौथा और पांचवा, है ना, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, है ना, क्या आएगा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अगर ये भी आता है, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर ये नहीं आते या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए। आपको पता है अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, या इनमें से कोई सा भी आ जाए, ठीक है, या है आए, तो हमारा जो हमारा जो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है, हमारा विसर्ग ओ में बदल जाता है। बात समझ भाई, सब चीज यहीं पे लिखी है, जैसे लिखा हुआ है बस ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर इन चीजों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे, है, इन लैंग्वेज को समझ जाओगे, तो क्या होगा, आपको विसर्ग संधि में बहुत मजा आएगा करने में। कुछ नहीं है, विसर्ग संधि बहुत आसान है। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, विसर्ग को हटाना है, ओ को लगाना है। बस कंडीशन क्या है कि हमारे पास हर वर्ग का क्या होगा, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या कोई ए हो, ठीक है, हमारे पास ए हो, या अंतस्थ व्यंजन में से कोई हो, या हमारे पास है। ठीक है, ये अगर है तो हमारा विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। ध्यान देंगे, मैंने पूरी लैंग्वेज तो लिख दी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में करके लिखता हूँ। ध्यान देंगे क्या है, किस प्रकार से होगा। यदि हमारा क्या है, विसर्ग के पहले ए आए, मतलब जैसे ए है, विसर्ग से पहले ए आ गया, ठीक है, ये विसर्ग हो गया। ठीक है, इसके बाद या तो क्या आ जाए, ए आ जाए, है ना, या क्या आएगा, वर्ण का तीसरा अक्षर है, क्या है, वर्ण का तीसरा, मतलब वर्ग का तीसरा क्या वर्ण है, या क्या है, चौथा वर्ण। ठीक है, या हमारे पास पांचवा वर्ण है ना, या इसकी जगह क्या आ जाए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, अंतस्थ व्यंजन है, या है ना। अगर ये सब आते हैं तो जो हमारा विसर्ग है, जो हमारा क्या भी विसर्ग है, वो किस में बदल जाता है, हमारा विसर्ग बदल जाएगा ओ में। ठीक है, इससे पहले का जो भी स्वर है या जो भी अक्षर है, ठीक है, वो सेम आएगा। इसके बाद जो भी ये 5 अक्षर है ना, तीसरा अक्षर है, चौथा अक्षर या ए है या है, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इनमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जितने भी पीछे लिखे हुए हैं ना, ये सारे क्या आएंगे, सेम ऐसे कैसे नीचे उतर जाएंगे। चयन बस किसमें करना है, चयन सिर्फ हमें विसर्ग में करना है। ठीक है, ध्यान रखना। पहले देखो, शब्द का दूसरे शब्द का पहला
शब्द या वर्ण क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है, या कोई तीसरे वर्ग का तीसरा वर्ण हो सकता है, चौथा वर्ण हो सकता है, पांचवा वर्ण हो सकता है, और अंतस्थ व्यंजन या है हो सकता है। और ये सेम आएगा, बस चयन किस में होगा, विसर्ग में। हमारा विसर्ग ओ में बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, ठीक है भाई, हमारे पास एक उदाहरण है, तपो प्लस क्या बन जाएगा, तपय, तपय प्लस बल, क्या बन जाएगा भाई, तपह प्लस बल बन जाएगा, है ना। तपह प्लस बल बनता है। ध्यान देंगे, पहला स्वर है ए ही है। देखो हर व्यंजन में ए छिपा होता है, तो इसमें कौन छिपा हुआ है, इसमें ए छिपा हुआ है, इसमें ए निकल जाएगा। हमारा विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि बै है ना, तो कौन सा अक्षर में आएगा, तीसरे चौथे पांचवें अक्षर में आना है। ठीक है, इन्हीं में से आएगा। वर्ग के हर वर्ग का क्या है, या तो तीसरा है, या चौथा है, या पांचवा अक्षर है। ठीक है, और ये किस में आता है, क्या वाले में, है ना, कौन से में जाएगा भाई, पै वर्ग में आएगा, पै यानी कि पै तीसरा अक्षर आ जाएगा। तो ध्यान देंगे, जब पीछे तीसरा बनाता है, बै आ गया, तो हमारा विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। और प्लस पीछे क्या आएगा, सेम आएगा। जो इससे आगे लिखा हुआ वो भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, हलंत करके। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ओ क्या होगा, इस ओ का क्या करेगा, ये ओ क्या करेगा, ध्यान देना, ये यहां से इस ए को हटा देगा और अपने आप जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब इस ए को हटा के अपने आप जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, तपो। ठीक है, और ये पूरा जुड़ जाएगा, बल, क्या बन जाएगा, तपो बल बन जाएगा। क्या बनेगा भाई हमारे पास, ये बन जाएगा, एक नया शब्द बन जाएगा, तपो बल। ठीक है, क्या बन जाएगा, तपो बल। ध्यान देंगे, ए था, ए पूरा बनेगा इसमें। देखो ए तो इसे पूरा कर ही देगा, लेकिन इस पे किसकी मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, तपो बल। ठीक है, जैसे सभी संधि करी हमने ऐसे ही करें, उसी नियम से कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, बताइए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमारे पास है मन है प्लस हर। ठीक है, तो जो हमारा विसर्ग है ये किस में चेंज हो जाएगा, ओ में चेंज हो जाएगा। बस हमारा विसर्ग ही चेंज होता है, जो बाकी कराया जाता है उसे जो का तो उतार दो, उसमें कोई चेंज मत करो। ठीक है, और क्या कर देना है, आगे भी और पीछे भी सेम उतार देना है। बस ये विसर्ग किसके लग जाएगा, अब ये ओ में बदल गया, इसकी मात्रा किस पे लगेगी, अपने से आगे वाले में। तो क्या बन जाएगा, मनोहर। एक नई संधि हो जाएगी, एक नए शब्द का निर्माण होगा, वो क्या होगा, मनोहर। ठीक है, बताइए बात समझ में आई है। अगर बात समझ में आई है, ध्यान देंगे, तो आपके पास बुक होगी, उसमें से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण खोल देते हैं, मन है प्लस योग, क्या बन जाएगा भाई, मन है प्लस योग। एक उदाहरण हो जाएगा अलग से, मन है प्लस योग। तो मन है प्लस योग में क्या होगा, हमारा विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा। ठीक है, और जो पीछे का है वो सेम लिखा जाएगा, योग। जो उसके आगे लिखा हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, तो जो ओ है इसमें मात्रा लगाएगा, तो क्या बनेगा, मनो योग। क्या बन जाएगा भाई, मनोयोग। क्या बन जाएगा, मनोयोग बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है दोस्तों। विसर्ग संधि में कुछ नहीं करना आपको। अगर नियम 1 की बात करते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, अगर इनमें से कोई भी अक्षर आपको नजर आता है, ठीक है, तो बस आपको उठा के क्या करना है, विसर्ग को ओ में चेंज कर देना है। जो आगे लिखा हुआ है उसको सेम लिख देना, पीछे लिखा हुआ है सेम लिख देना, उठाकर उनको जोड़ दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगी, एक नया शब्द बनेगा जिसको हम बोलते हैं संधि। ठीक है, बताइए ये बात समझ में आई। अगर समझ में आई है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ। चलिए बेटा, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं इसका हम। ठीक है भाई, ध्यान देंगे। चलिए भाई, अब आगे देखते हैं, ले लिया होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साफ करूँ यहाँ से। ठीक है, ये एग्जाम्पल हटा रहा हूँ बस। ठीक है, ध्यान देना। अब इसमें एक अपवाद आता है, इस नियम में क्या आता है, इस नियम में हम एक अपवाद के रूप में कुछ शब्द पढ़ते हैं। ध्यान देंगे, एक अपवाद के रूप में हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, एक अपवाद के रूप में हमें कुछ पढ़ना है, ध्यान देंगे।
एक हमारे पास शब्द आता है पुनः, ठीक है, और एक शब्द होता है हमारे पास अतः, है ना। एक तो शब्द है हमारे पास पुनः, एक हमारे पास शब्द है अतः, ठीक है। तो उसमें हमें देखना कि होता क्या है। इसमें क्या आता है, पुनः और अतः जब होता है और इसके पीछे सेम यही व्यंजन है, यही वर्ण है ना, तो होता क्या है, जो हमारा पुनः का विसर्ग है, जो अतः का विसर्ग है, ये किस में चेंज होता है, ये रे में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें एक अपवाद है, जब भी कभी भी पुनः और अतः स्टार्टिंग में आता है तो हमारा विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग से पहले, ध्यान देंगे, इस विसर्ग से पहले यहाँ अगर पुनः यानी कि पुन आ जाए, विसर्ग मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद अतः अत आ जाए, है ना, और उसके बाद विसर्ग हो, और सेम ये सारी चीजें ऐसे कैसी हो, तो हमारा क्या होता है यहाँ पे चेंज होता है, जो हमारा विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाएगा, रे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, चलिए, ठीक है। तो क्या होगा, पुनः और अतः जब आएगा तो हमारा विसर्ग किसमें बदल जाएगा, रे में चेंज हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना आपको, पहले ये अपवाद इसलिए है क्योंकि पीछे सारा सीन ऐसे ही आना है, ठीक है, वरना इसमें अलग नियम में भी पढ़ा सकता था, क्योंकि पीछे सारा आपके जो बैक में है ये सारा क्या आएगा, सेम आएगा, बस यहाँ अगर अतः और पुनः है, ठीक है, स्टार्टिंग में विसर्ग से पहले पुन और अत लिखा हुआ है ना, इसके पीछे क्या रखते हैं, पुन और तो करना होता है, शब्द में क्या मिलेगा, पुनः और अतः लिखा हुआ मिलेगा। तो हमारा जो विसर्ग है वो चेंज किसमें होगा, रे में चेंज होगा, बस इसमें इतनी सी ही बात है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं एक वाक्य, एक शब्द देखते हैं, उदाहरण पुनः प्लस, है नहीं, क्या है, पुनः प्लस जन्म, क्या हो जाएगा, पुनः प्लस जन्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, मैंने अभी आपको क्या बताया, जब भी पुनः या अतः शब्द आता है तो हमारा विसर्ग किस में चेंज होगा, रे में चेंज हो जाएगा। तो ये जो हमारा विसर्ग है ये रे में बदल जाएगा, और जो इसके आगे का पोर्शन है और पीछे का पोर्शन है, जैसे पहले था ऐसा वैसे सेम रहेगा। तो जन्म इसके पीछे सेम रहेगा, ठीक है भाई, जन्म इसके पीछे सेम रहेगा, और इससे आगे क्या रहेगा, पुन सेम रहेगा, ठीक है। अब जब इसको जोड़ोगे आप तो क्या बनेगा, पुनर्जन्म बन जाएगा ना, पुनर्जन्म। अब आपको पुनर्जन्म ऐसे लिखा हुआ नहीं देते आप, क्योंकि रे क्या है, आधा है, रे ये रे का रे रूप बनेगा, यानी जब रे आधा होता है तो क्या करता है, अपने से पीछे वाले के सर पे बैठता है, तो क्या बनेगा, पुनर्जन्म, इस प्रकार से आता है, ठीक है। आपको एग्जाम में पुनर्जन्म इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो आपको देखना है शुद्ध वाक्य में, तो इसी प्रकार से आपको पुनर्जन्म देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो आधा रे होता है वो क्या करता है, अपने से पीछे वाले के सर पर बैठ जाता है। बताइए यहां तक का समझ में आने के बाद देखो, जब हमारा इसमें होगा तो हमारा रे क्या होता है, हमारा विसर्ग जो है रे में बदल जाता है। ये बात बताइए, समझ में आई है आप सबको? अगर समझ में आया तो एक अतः वाला उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास अतः प्लस धान, एक उदाहरण है अतः प्लस धान। देखिए एक उदाहरण मैंने पुनः का ले लिया, एक मैं ले रहा हूँ अतः का, ठीक है, और बाकी का आपको अपनी बुक में प्रैक्टिस करनी है। ध्यान देंगे, अतः प्लस धान में क्या होगा, जब देखो जब अतः आता है, बताया मैंने, तो किस में विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका रे में चेंज हो जाएगा, प्लस पीछे क्या है, पीछे धान, ये आपको सेम रखना है, ठीक है। आगे जो है वो आपको पूरा रखना है, ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये रे जो है ये आधा हो गया, आधा रे कहाँ बैठता है, अपने से पीछे वाले के सर पे, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा, अंतर धान, इस प्रकार से ठीक है। क्या बन जाएगा, अतः प्लस धान, तो क्या हो जाएगा इसका अंतर्धान, है ना। क्या हो जाएगा, अतः प्लस धान, अंतः प्लस धान हो गया, है ना, अंतर्धान हो जाएगा। क्या बन जाएगा, अंतर्धान हो जाएगा, अतः प्लस धान। देखो अतः या अंतः लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका, अंतर प्लस धान हो जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस अगर कहीं पुनः और अतः स्टार्टिंग में आ जाता है विसर्ग से पहले, तो हमारा विसर्ग बस आपको रे में चेंज कर देना है, बस इतना सा आपको काम करना है, बाकी का पोर्शन सेम का सेम है, ठीक है। जल्दी से उतारिए से, फिर अगला नियम पढ़ते हैं, नियम नंबर 2, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए अब नेक्स्ट नियम देखते हैं, ठीक है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दें। नियम नंबर 2 कह रहा है कि विसर्ग का रे में बदलना, मतलब हमें क्या करना है, विसर्ग को अपने रे में कन्वर्ट करना है।
अब तक हमने क्या किया था, रे को ओ में, उसको विसर्ग को ओ में कन्वर्ट किया था। अब हमें क्या करना है, विसर्ग को रे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं रे का नियम क्या लिखा है। ध्यान देंगे रे का मतलब रे में कैसे बदलेगा उसके बारे में पढ़ते हैं। ध्यान देंगे, यदि वर्ग से पहले, देखो यदि विसर्ग से पहले, किससे भाई, विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले क्या है, ए आई, आ आई, ठीक है, आ या आ, ए या आ, अगर ये आता है ये हमें नहीं देना है, क्या करना है, उसको छोड़ देना है। अगर ए या आ आता है, ए या आ कभी भी, अगर हम नियम नंबर 2 पढ़ रहे हैं और वो रे में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर विसर्ग रे में परिवर्तित होता है तो ए और आ कभी भी विसर्ग से पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे छोड़ देना है। तो इस नियम में ए और आ पहले नहीं आता, उसे छोड़कर अन्य स्वर, देखो लिखा है, इसे छोड़कर अन्य कोई दूसरे स्वर, क्या है, कोई दूसरे स्वर हो तो हो, और बाद में, मतलब किसके, विसर्ग के बाद में, है ना, विसर्ग के बाद में आ, उ और बड़ा उ, है ना, तथा विसर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो पहले भी लिखा हुआ था ना, पांचवा वर्ण आए तो, और उसके साथ कौन है, अंतस्थ व्यंजन, है ना, या तो अंतस्थ व्यंजन आ जाए, या आपका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए, या आ जाए, उ आ जाए, है ना, और बड़ा उ आ जाए, है ना, तो वो हमारा विसर्ग क्या है, रे में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जो लैंग्वेज लिखी है, मैं बार बार अब क्या करता हूँ, उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ध्यान देंगे इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। हमने कहा है यदि हमारे पास ए और आ, ये स्वर ना है, ए या आ को छोड़कर, क्या है, ए और आ को छोड़कर अन्य स्वर है, अन्य स्वर, अगर अन्य स्वर आते हैं, इनको छोड़कर, ये ना हो दोनों, ठीक है, इनको छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है और इनका मेल किससे होता है, ये तो विसर्ग के बाद में, ध्यान देंगे ये विसर्ग हो गया, विसर्ग से पहले कुछ भी आ सकता है। ठीक है, विसर्ग के बाद में यदि हमारे पास आ आता है, या उ आता है, या बड़ा उ आता है, ठीक है, या फिर वही आपके क्या, तीसरा, चौथा, ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है। ठीक है, अगर ये आता है और इसके बाद में क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, क्या है भाई, अंतस्थ व्यंजन है, तो हमारा विसर्ग जो है, तो हमारा विसर्ग किस में बदल जाता है, रे में बदल जाता है। आगे भी सेम आएगा और उसके पीछे भी ये सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बस चयन किसका होगा, हमारा चयन होगा किसका, विसर्ग का। ठीक है, किसका चयन होगा भाई, विसर्ग का। और ध्यान देंगे इसका एक उदाहरण देखते हैं। देखो मेरे पास है निहि प्लस आशा, एक उदाहरण है निहि प्लस आशा। ठीक है, अब ध्यान देना, आगे ना तो ए है ना आ है, कौन है, छोटी ई है। ठीक है, जब छोटी ई मतलब कोई अन्य स्वर आता है ए और आ को छोड़कर, और जो पहला दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो हमारा विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रे में बदल जाएगा। तो ये बदल जाएगा आपका रे में। ठीक है, और ये रे में कन्वर्ट होते ही जो इसके पहले लिखा हुआ है, जो इसके बाद में लिखा है, वो क्या आ जाएगा आपका, सेम आएगा। इससे पहले जो लिखा हुआ है वो भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में होता क्या है, ध्यान देंगे, इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा आ है वो क्या कर देगा, इस रे को पूरा कर देगा। नी अपने आप में पहले ही पूरा है, तो क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। ध्यान देंगे, नी, है ना, ये आ इसको पूरा करेगा तो क्या बन जाएगा, रा और सा, क्या बन जाएगा, निराशा। एक नया शब्द बनकर निर्माण होगा, एक नए शब्द का निर्माण हो जाएगा, एक नया शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, विसर्ग संधि। मतलब इस विसर्ग में क्या करता है, विसर्ग को हटा दे और उसकी जगह कौन आया, रे आया है। ठीक है, हटा कैसे है आपको पता है, मैंने रूल लिखवा दिया है। ठीक है, हमारा विसर्ग रे में कन्वर्ट कब होता है, ये चीज मैंने आपको लिखवाई, रूल में भी लिखवा दी, आपको लैंग्वेज में लिखवा दी। ठीक है, तो बात मेरी समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर करो, है ना, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में। ठीक है, ठीक है भाई, बताइए ये नियम समझ में आया है। अगर ये नियम समझ में आया तो आगे बढ़े, है भाई, आगे बढ़े। चलो एक उदाहरण और देखो, क्या देखो, एक उदाहरण यही करा देगा, आशी प्लस बात है, और यहाँ क्या है, विसर्ग, क्या है,
आसिफ का स्वाद है। ठीक है, आसिफ का स्वाद में क्या होगा, देखो क्या होगा, हमारा जो विसर्ग है किस में बदल जाएगा, रे में। आगे जो पीछे लिखा हुआ है वो सेम, आगे जो लिखा हुआ है उसको भी सेम रखो। ठीक है, तो ये रे, अब जब यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, अगर स्वर होता तो रे पूरा होता, अब रे आधा ही रहेगा, और जब रे आधा होता है तो अपने से पीछे वाले कहाँ बैठता है, सर पे, तो क्या बन जाएगा, आशीर्वाद। क्या बन जाएगा, आशीर्वाद। एक नया संधि, एक नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा, आशीर्वाद। बताइए, आशीर्वाद। ठीक है, समझ में आया कैसे किया है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर इसके बाद क्या आता है, कोई भी अन्य स्वर पहले आए, ठीक है, उसके बाद में आ आए, ऊ आए, है ना, या बड़ा ऊ आए, या आपका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए किसी भी वर्ग का, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, आपके विसर्ग को रे में बदल देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। अब आपके इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे होंगे, अगर मैं एग्जाम्पल ज़्यादा दूँ, अगर मैं इसके उदाहरण ज़्यादा दूँ तो क्या होगा भाई, वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी। ठीक है, जिसमें आप भी बोर हो जाओगे, मुझे आपको बोर नहीं करना है। ठीक है, बस फोकस से पढ़ते रहिए मैं कर क्या रहा हूँ। यानी तीसरे नियम की बात करते हैं। अब क्या हमें देखना है विसर्ग को स में बदलते हुए, कि विसर्ग स में कैसे बदलेगा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब इसकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको उसकी लैंग्वेज पे ही फोकस करना है। देखो उसने कहा क्या है, यदि विसर्ग के पहले, देखो विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, कोई स्वर का मतलब कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, बाद में च, छ और स हो, क्या हो, च हो, छ हो, स हो। ठीक है, तो हमारा विसर्ग क्या है, स में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, स में बदलेगा। तो इस बात के लिए क्या करता हूँ, शॉर्ट करके लिखने की कोशिश करता हूँ कि कैसे होता है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, यहां कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आए, ठीक है, दीर्घ हो सकता है, लघु हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर इसके बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद कौन आए, च आ जाए, छ आ जाए, स आ जाए, है ना, तो क्या होगा, हमारा विसर्ग, देखो आगे का पोर्शन जो होगा, जो ये स्वर है, ये हमेशा किस में बदलेगा, हमारा ये हमारा दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। ठीक है, किस में बदलेगा भाई, ध्यान देंगे, तो हमारा स्वर जो है वो किस में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में। ठीक है, ध्यान देंगे, ये स जो विसर्ग है, विसर्ग पहले किस में कन्वर्ट होता है, मैंने लिखवाया आपको, स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में जो इसके बाद आएंगे, ये आपके सारे के सारे ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, बताइए, बात समझ में आई। और आपका जो स्वर है, इससे पहले जो स्वर है वो क्या हो जाएगा, आपका ऐसे ही आ जाएगा स्वर। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर च, दूसरा शब्द का पहला अक्षर च आए, छ आए, स आए, तो आपको क्या कर देना है, अपने किसको, विसर्ग को स में बदल देना है। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना है। जैसे ध्यान देखें, एक उदाहरण लेते हैं इसका। ठीक है, एक हो जाएगा ध्यान, निश प्लस छल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निश प्लस छल का क्या बन जाएगा, ध्यान देंगे, निश प्लस छल। ठीक है, क्या बनेगा, जो विसर्ग है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा, नी स, लेकिन आधा स हो जाएगा ना, छल, निश्चल, इस प्रकार से। ठीक है, या तो ऐसे हो सकता है, या हम ऐसे लिखें, नी प्लस, देखो नी प्लस छल, क्या करेंगे, नी प्लस छल, तो इसका क्या बनेगा, नी तो रहेगा क्या आपका सेम, ये बदल जाएगा किसमें, आधे स में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आधे स में, और छल, क्या बन जाएगा, निश्चल। अब दोनों में कौन सी की शुद्ध वर्तनी है, आप देख सकते हो, दोनों में शुद्ध वाक्य छापना है, तो कौन सा सही है, दोनों। देखो ये भी निश्चल दिख रहा है आपको, ये भी निश्चल दिख रहा है। मैंने इसीलिए किया है इसको, कि आप इसको फोकस करें कि इन दोनों में कौन सी वर्तनी सही है। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है, इसके बारे में निश्चल आपने पढ़ा है, निश्चल आपने पढ़ा है। ठीक है, ये वर्तनी हमारी गलत होगी, ये वर्तनी हमारी
सही होगी। इन चीज़ों को आपको छोटी छोटी बातों को पकड़ना है। अगर आप छोटी छोटी बातें पकड़ना सीख गए तो आप समझो आप संधि को सीख गए, आपने वर्तनी सही तरीके से सीख ली, ठीक है, आपने वर्ण विक्षेपण सही तरीके से सीख लिया, ठीक है। ध्यान देना, निश्चल ऐसे गलत बनता है, ऐसे सही बनता है। ये हमारा क्या होगा, अपने आप में 100 के 100% क्या होगा, सही शब्द होगा। ये रोंग होगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा रोंग होना है, वास्तव में है ही रोंग है, ठीक है। ये सही है हमारा, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ हम गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। हमारे पास है धू प्लस चरित्र। क्या है, धू प्लस चरित्र, धू प्लस चरित्र, है ना। च आ जाएगा, चलिए ध्यान दें, जब च आता है तो क्या होता है, जब च आता है तो हमारा विसर्ग किस में बदलता है, से में बदल जाता है। इससे पहले सेम लिखा जाता है, इसके बाद सेम लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये से आधा है तो क्या बन जाएगा, दुष्चरित्र बनेगा, दुष्चरित्र। बताइए क्या होता है, दुष्चरित्र का निर्माण हो जाएगा। बताइए, दोनों नियम कंप्लीट, दोनों नियम समझ में आए हैं? अगर समझ में आए हैं तो जल्दी जल्दी से अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट नियम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट नियम देखते हैं। चलिए, ये क्लास जो है आपकी, ये क्या मैंने जितनी भी सभी क्लास बनाई है ये कंपटीशन के लेवल के लिए भी ठीक है, और जो आपके क्लासेस एग्जाम होते हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम जैसे 9 to 12 आप बच्चे पढ़ते हैं, उनको हिंदी पढ़नी है अच्छे तरीके से, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासेस है, ठीक है। मेरी सारी क्लासेस क्या है, बेसिक से चलती है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से। जिसमें कुछ नहीं आता वो बच्चा क्या करता है, सीख सकता है कैसे हम हिंदी को पढ़ते हैं, कैसे संधि करते हैं, वो सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं। मेरी क्लासेस में मैं सबको सिखाता हूँ, ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिशन का बच्चा हो चाहे किसका भी, किसी भी एग्जाम में बैठने वाला बच्चा हो, मतलब वो 9 to 12 बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, या आप SSC GD वगैरह, यूपी पुलिस वगैरह इसकी तैयारी कर रहे हैं ना, तो मेरी वीडियो सभी को ध्यान में रखते बनाई जाती है, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल बेसिक से बताया जाता है, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी करके समझाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नियम को पढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम हमारा है क्या, ध्यान रखिए। नेक्स्ट नियम है, हमें विसर्ग को किस में बदलना है, से में बदलना है, ठीक है। विसर्ग को किस में बदलना है भाई, से में बदलना है। विसर्ग को हमें क्या करना है, से में बदल देना है, ठीक है। तो विसर्ग से में कैसे बदलता है, ठीक है, इस वाले से तो कैसे देखते हैं क्या होता है। देखें यदि विसर्ग से पहले ई या उ, मतलब छोटी और छोटा उ आए, तो विसर्ग के बाद कैक है, टैट है, पैप है ना, क्या है, कैक है, टैट है और पैप है, मतलब विसर्ग के बाद ये जोड़े है ना, तो क्या होता है, तो हमारा विसर्ग जो है वो से में बदल जाता है, ठीक है। अब इस लैंग्वेज को शॉर्ट करके लिखने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, अगर हमारे पास पहले क्या आ जाए, विसर्ग से ई या उ आए, है ना, उसके बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या है, कै आए, खे आए, है ना, या आपके पास टे आए, ठीक है, और ठे आए, है ना, या आपके पास क्या आ जाए, ए वर्ग से टे आ जाए, फे आए, है ना, इनमें से कुछ भी आए तो हमारा विसर्ग से में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो बाकी का चीजें हैं ये हमारे क्या आती है, ये सेम आती है, इससे पहले भी आएगा सेम आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और इसके बाद भी ये सारे क्या आएंगे, सेम आएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें? अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आगे देखते हैं क्या है, इसका उदाहरण देखते हैं। हम क्या बना सकते हैं, हम नी प्लस कपट, क्या है, निहि प्लस कपट है, मैंने एक शब्द लिया है निहि प्लस कपट, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देंगे। शुरू में छोटा ई आया है, ठीक है, बाद में कै आया है, तो हमारा विसर्ग किस में बदलेगा, से में बदल जाएगा, ठीक है। जो पीछे लिखा है उसको सेम लिखो, जो आगे लिखा हुआ है उसको भी सेम लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, लास्ट में आके जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, ध्यान देंगे, नी बनेगा, आधा से बनेगा, कै टे कपट, क्या बन जाएगा, निष्कपट। एक नई संधि होगी, एक नया शब्द बनेगा निष्कपट। बताइए बात समझ में आई है क्या, निष्कपट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको देखते हैं, धनु प्लस टंकार, क्या बन जाएगा, धनु प्लस टंकार। अब धनु प्लस टंकार जब बनता है तो आपको पता है विसर्ग है,
विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके आगे उसके पीछे टंकार सेम आएगा, जो शब्द आगे लिखा हुआ है वो भी आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, धनु अदसय टंकार, धनुष टंकार सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस बदलेगा वो हमारा विसर्ग, विसर्ग से हमें चेंज हो जाएगा, धनुष प्लस टंकार। कोई दिक्कत है अभी, कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं होगी तो क्या करना है आपको, वीडियो को शेयर करना है, ये काम तो आपको करना ही करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है अगर अच्छा लगे। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं जब हमारा विसर्ग छोटे वाले सेम बनता है, सह सकरे वाले सेम है ना, तो ये बदलता कैसे उसके बारे में देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले स्वर है, स्वर का मतलब कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, और उसके बाद मतलब विसर्ग के बाद तय थ और स हो, क्या हो, तय हो थ और स हो, तो हमारा विसर्ग स में बदल जाता है। क्या कहता है, हमारा विसर्ग स में बदलता है कब, जब हमारा विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद तय थ और स आता है, तो हमारा विसर्ग जो है किसमें बदल जाता है, हमारा विसर्ग बदल जाता है स में। ठीक है, मतलब इससे पहले क्या है, कोई भी स्वर आ जाए और स्वर के बाद क्या है, तय आए थ आए, ठीक है भाई, वो क्या आ जाए हमारा स आए। ठीक है भाई, ये हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, और जो ये विसर्ग है ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। एक सेकंड देखो भाई गुरुजी, चलिए भाई, ठीक है, चलो ये पीछे का जो पोर्शन है ये भी क्या जाएगा, सेम ही आएगा, बस हमारा विसर्ग चेंज होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत हो, ये पूरी लैंग्वेज को मैंने क्या कर दिया, एक छोटे ब्रैकेट में लाके रख दिया। आप जब एग्जाम नजदीक आता है, आपको रिपीट करना है, तो आपको क्या करना है, इसकी जगह पूरी लैंग्वेज में क्या पढ़ के जाओ, बस इतने को पढ़ के रिवाइज करके चला जाना है। ठीक है, बस आपको इतना ही काम करना है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, क्या देखते हैं इसका उदाहरण। इसके उदाहरण की बात करते हैं, क्या बनेगा, नमः प्लस ते, क्या बन जाएगा, नमः प्लस ते, क्या बनेगा, नमः प्लस ते। इसको देखते हैं, पहले कोई भी स्वर तो मतलब ए है, पीछे क्या है, तय है, इनमें से ये, तो हमारा विसर्ग किसमें बदलेगा, स में बदलेगा, ये विसर्ग हो जाएगा स में, प्लस ते पीछे आएगा, आगे कौन आ जाएगा, नम आ जाएगा, सेम का सेम ऐसे कैसे। तो अभी आधा स है, तो आधा स कैसे बन सकता है, न मैं आधा स ते, नमस्ते, एक नया शब्द बनता है क्या, नमस्ते। बताइए कोई बात समझ में नहीं आई हो तो, ठीक है, एक होता है हमारे पास, एक उदाहरण होता है नी प्लस ते, क्या लेते हैं, नी प्लस ते। ठीक है, नी प्लस ते, नी छोटी की नी है, मतलब लघु लघु स्वर आया है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, पीछे ते आया है, तो क्या कर दोगे, नी विसर्ग को हटा के आपको स लगाना है, तो स किसमें आ जाएगा, आधे में, तो निस्तेज बन जाएगा। क्या बनेगा, निस्तेज, एक नया शब्द बन जाएगा निस्तेज। सही बात समझ में आई है क्या, निस्तेज। ठीक है, एक और नी प्लस संताप, क्या बन जाएगा, नी प्लस संताप। इसका क्या आप बना सकते हो, देखो स है पीछे, मैंने कहा था अगर स भी आए तभी क्या बनेगा, स में बदलेगा तो क्या बन जाएगा, नी, है ना, सन। देखो ये सन, ये भी स बनेगा और वो भी स बनेगा, इसमें तो कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। ये स अपने आप में पूर्ण है, ये अपने आप में क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग किस में चेंज होता है, आधे स में, तो विसर्ग हो जाएगा आधा स और ये हो जाएगा पूरा स और ताप, निसंताप। बताइए बात समझ में आई, कुछ नहीं करना। और आज जो है हमारी विसर्ग संधि है पे क्या कहते हैं, ख से खत्म। ठीक है, तो विसर्ग संधि में जितना था, जितने नियम थे, मैंने आज सारे एक वीडियो में क्या करते हैं, सबको कवर कर दिया है। ठीक है, इस एक ही वीडियो हमने क्या करते हैं, सारे नियम को कवर कर दिया है। ठीक है, ये 4th नियम था हमारा, ये कौन सा है, ये 5वां नियम। ठीक है, हमने अपने पांचों नियम क्या कर दिए हैं, विसर्ग संधि के पढ़ दिए हैं। आज से हमारी संधि खत्म होती है। आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, बुक को उठाना है, उसमें से प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चन फंसता है आपको उसको कमेंट्स बॉक्स में छाप देना है, उसका आंसर जो आएगा आपका अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बस आपको इतना ही काम करना है। अगर इससे अच्छी वीडियो आपको देखनी है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करोगे तो मैं और उत्साह के साथ क्या करूँगा, वीडियो को
और अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। ठीक है, बस धन्यवाद।